जब आपने पूरी दुनिया को एक अनचाहा उपहार दे रखा हो और पूरा विश्व बस एक बार आपको बाकायदा कूटने की मंशा रखता हो, ऐसी स्थिति में बेहतर यही होता है कि आप अपने घर में चुपचाप ही रहें। लेकिन उसी समय जब आपका मस्तिष्क 100% तक काम करने लगता है, तो आप खुद के लिए ही आप बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर लेते हैं, जो चाइना अभी कर रहा है। या तो चाइना बहुत ही ज़्यादा साहसी और ताकतवर है, और या फिर अव्वल दर्जे का बेवकूफ़। आज करेंगे चाइना की इन्हीं हरकतों के पीछे छिपे कारणों के बारे में चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान की बात में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एलएसी पर इंडियन और चाइनीज आर्मी की स्थिति के बारे में, जो कि कुछ ज़्यादा ही गर्म रुख ले चुकी है। सीमा के दोनों ही तरफ सैनिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और साथ ही साथ भारी संख्या में टैंक्स और एयरक्राफ्ट मूवमेंट की भी खबर आ रही है। स्थिति कैसी है अभी तक यह पूरी तरह साफ तो नहीं हुई है, पर तनाव को देखकर लगता है कि मामला गंभीर है। पर अब भी यह सवाल उठता है कि आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। इस सवाल का जवाब बीते हुए कुछ दिनों में ही छिपा हुआ है। आइए एक एक करके संभव कारणों पर नजर डालते हैं। पहला और मुख्य कारण जो नजर आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। चाइना ने अक्साई चीन अर्थात लद्दाख का जो हिस्सा चाइना के कब्जे में है, वहां अपना काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, जिस वजह से दिन ब दिन वहाँ चाइनीज़ आर्मी की स्थिति मजबूत होती जा रही है। कुछ सैटेलाइट इमेज की माने तो उन्होंने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी डेवलप कर लिया है उन्हीं एलएसी के स्थानों पर। किंतु भारत की तरफ से भी लद्दाख में दिन ब दिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी की स्थिति भी वहाँ मजबूत होने लगी है। एक रोड का निर्माण, जिसे डरबुक सोयोग डीबीओ कहा जाता है, यह एक पूरे विवाद की जड़ है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल पेपर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आई एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो रोड डेवलप कर रहा है वह अक्साई चीन में कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप सोच रहे होंगे कोई कंट्री ऐसा भला कैसे कह सकता है जबकि एक एलएसी निर्धारित है। आपको बता दें कि दुनिया जानती है कि एलएसी नाम की एक लाइन जरूर है, पर इसकी एक्चुअल लोकेशन खुद दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट तक को नहीं पता। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए थे, तब उन्होंने इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट को बोला भी था, लेकिन उन्होंने उस समय उसे डिसाइड करने से मना कर दिया। उसके बाद लगातार आज तक इंडियन गवर्नमेंट इस प्रयास में जुटी हुई है कि एलएसी निर्धारित हो जाए, पर इन्हें फुर्सत कहाँ। और आज जब पूरी दुनिया इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, इनके अपने ही घर का बुरा हाल है, भाई साहब कानून बदलते चल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भारत के साथ इस तरह की बेफिजूल हरकत कुछ समझ नहीं आती। शायद यह मुद्दा सिर्फ रोड को लेकर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमारा ध्यान अन्य कुछ कारणों पर जाता है, जिसमें एक तो 2017 में 73 दिन के हुए स्टैंड ऑफ का हो सकता है, जिसमें अंततः चाइना को पीछे हटना पड़ गया था और शायद कुन्नस आज तक रह गई हो। दूसरा कारण हो सकता है कि शायद इंडिया का चाइना पर कोरोना वायरस स्प्रेड आउट के ऊपर एक इंडिपेंडेंस इन्वेस्टिगेशन की मांग की अगुवाई करना हो, और शायद वही कुन्नस आज चाइना इस तरह से उतारने की कोशिश कर रहा है। और एक जो तीसरा कारण समझ में आता है वो है आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर का यूटी बनकर पूर्ण रूप से इंडिया में शामिल हो जाना। कारण इनमें से कुछ भी हो, किंतु स्थिति अब सामान्य नहीं लगती, क्योंकि दिन ब दिन खराब होते माहौल एक अलग ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर 2-3 दिन में ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर ID है @बताओ ज्ञान की बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे थे ज्ञान की बात।